Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is the third level. अब जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि थर्ड लेवल, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से खाली दो ही जो हैं लेवल थे, तो तीसरा जो है यहाँ पे जो है स्पीकर जो है उन्होंने जो है थर्ड लेवल को जो है डिस्कवर्ड करा था और उन्हें लग रहा था कि जो थर्ड लेवल है वो जो है 1890s का है और वहाँ पे जितने लोगों ने ड्रेसअप करा है वो कब का है 1890s का है और जो वहाँ पे जो टिकट विंडो है और जो रूम्स हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं, स्मॉलर हैं जो आज के टाइम से, और जो करेंसी है जो उस समय यूज हो रही थी वही जो है विंडो, क्योंकि वो जहाँ गेल्सबर्ग में जो है जाना चाहते थे और वहां से जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कोई सी भी जो है फ्लाइट या कोई भी ट्रेन जो है वहां से जा सकती थी। तो उन्हें जो है दो टिकट खरीदने थे, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। जब वो करेंसी देखते हैं और जब वहां पे जो टिकट जो विंडो में जो आदमी बैठा था और वहां पे उन्होंने जब करेंसी देखी तो वो पुराने जमाने की ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने जिस तरह से जो है कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं और जब वहां पे वो पहुंचते हैं क्योंकि उनको जो है थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लॉइसा एंड मी एंड इन द यूनाइटेड स्टेट। अब जब वो थर्ड लेवल पे चले गए और मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि किस तरह से वहां पे सारे लोगों ने कैसा करा था, ड्रेसअप जो था ओल्ड टाइप के थे और किस तरह से जो है वहां पे स्पेटून्स रखे हुए थे और जो रूम्स थे वो कैसे थे, स्मॉलर थे, और जो वहां पे जो करेंसी थी वो कैसी थी, करेंसी ओल्ड ओल्ड टाइप की थी, जो पुरानी करेंसी थी। और जब उन्होंने कहा टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू न्यूज बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, जैसे वहां पे एक जो है न्यूज पेपर बेचने वाला था और उसने जो है बहुत सारे पेपर्स जो है फीट पे रखे हुए थे। और ये कब का था, पेपर का क्या था, द वर्ल्ड, एंड इट वाज कब पब्लिश हुआ था, 11 जून 1894। सारे जो है उस समय सीन जो था थर्ड लेवल का क्या था, वो 1894 का था, 11 जून। क्योंकि ये आप इसको जो है फोकस करिए इस डेट पे, क्योंकि ये आगे जो है जो भी यहाँ पे सस्पेंस है वो वहां पे जाके आगे इट विल बी क्लियर। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, अब उन्हें लगा कि जो थर्ड लेवल पे जब वो पहुंच गए हैं और ग्रैंड सेंट्रल में, तो वो चाहते थे कि I could buy tickets that would take लॉइसा, क्योंकि वो लॉइसा को और अपने कहाँ जाना चाहते थे, क्योंकि वहां से जो भी ट्रेन जा रही थी anywhere in the United States, he wanted to go, और वो जो है अपनी वाइफ के साथ जो है वो वहां पे जाना चाहते थे। In the year 1894 and I wanted two tickets to Galesburg। अब उन्होंने जो है टू टिकट्स किस किस के लिए किस किस की टिकट्स लेनी थी उन्हें, एक अपनी लेनी थी और एक किसकी लेनी थी, चार्ली को अपनी वाइफ लॉइसा के लिए, और उन्होंने गेल्सबर्ग में जो है जाना था, इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग, और वो जो वहां पे उसके बारे में बताया कि बहुत सुंदर जगह है, वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, और वहां के जो घर है वो कैसे हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेज है। कल भी हमने ये थोड़ा सा डिस्कस करा था। ह्यूज लॉन्स हैं and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the trees, मतलब जो सिनेरियो है वहाँ का जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। इन 1894 summer evenings were twice, तो ये सब हमने जो है कल डिस्कस करा था कि पाम लीव्स हैं और वो जो है वहाँ पे एंड टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, 25 साल जो है, सॉरी, World War is still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted two tickets for that. The color figured, अब यहाँ पे जो है कलर फिगर्ड कर मतलब मैंने कल भी बताया था कैलकुलेटेड, उसने जो है पूरा कैलकुलेट करा और फेयर मैंने किराया। अब कल मैंने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होते हैं वर्ड्स के बट मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। फेयर फेयर फेयर, राइट, फेयर FEAR, डर फ्राइटेंड, और FAIR, और ये है हमारे FARE किराया। He glanced at my fancy headband, but he figured the fear.
एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। अब उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है सफिशिएंट पैसा था कि 2 टिकट्स के लिए, 1 वे, एक तरफ के जो हैं 2 टिकट्स के लिए, राइट। और वो जो है यहाँ पे किस तरह से जो है कर रहे हैं, ग्लांस मैंने हैड अ क्विक लुक। और उन्होंने जो मैंने फैंसी हेड बैंड, हेड मैंने टोपी जो लगा रखी थी उसमें एक बैंड था, उसकी तरफ देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर। और उन्होंने जो है कैलकुलेट करके उनको जो है प्राइस उसमें बता दिया। But when I counted out the money and I looked up, the clerk was staring at me. और जब उन्होंने जो है अपना पास जितना पैसा था उसको काउंट करा, उसके बाद जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो जो है उसको कंटिन्यूअसली देख रहा था। स्टेयर मैंने कंटिन्यूअसली जो है at me. He nodded at the bills. Nodded मैंने move the head to say no. तो उन्होंने ना करने के लिए जो है सिर हिलाया। That aren't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, तो उन्होंने कहा ये वाला पैसा नहीं, और अगर तुम ज्यादा मुझे परेशान करोगे, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was, और जो उनके ड्रॉयर में जो पैसा था वो कैसा था, ओल्ड स्टाइल बिल्स पड़े थे, और वहां पे जो मनी थी वो कैसी थी, ओल्ड स्टाइल की, हाफ अगेन as big as the money we use nowadays. जो आज हम यूज करते हैं, जो हम पैसा यूज करते हैं, उससे बहुत बड़े थे। आई टर्न, और उसने जो है उसको धमकी भी दी कि अगर तुम जो है इस तरह से मेरे साथ करोगे तो मैं जो हूँ पुलिस को, या मैं तुम्हें जो है मतलब मे भी जो है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत होगा तो मे भी पनिश कर सकते हैं, राइट। तो उन्होंने जो वहां पे पैसा देखा, उसने क्या देखा कि वहां पे जो है ओल्ड फैशन के जो है बिल्स रखे थे। पैसा जो था ऑफकोर्स जो था जो प्रेजेंट डे में हम यूज कर रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और वो कह रही कि मैं वहां से निकला एंड गॉट फास्ट, और जल्दी से चला गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, राइट। अब here is the explanation. क्या है explanation? The clerk glanced at the cash drawer beside him. There were old style bills in it. They were different looking. They were half again as big as the money Charlie had with him. जैसे जो चार्ली के पास जो पैसा था उससे क्या था, वो पूरे जो हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं थे। half again as big as the money Charlie had with him. The clerk, अब clerk ने क्या करा, उसे threaten किया था। The clerk threatened to call the police. Charlie at once turned away and got out fast, और वहां से जो है वो जल्दी से चले गए। Now let's see in the next slide. And that was that. I left the same way I came. Suppose next day, अब next day क्या हुआ, during lunch hour, जब दिन का जो है लंच आवर था, I drew $300. अब उन्होंने क्या करा, $300, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये वाली करेंसी नहीं चलेगी, क्योंकि ओल्ड स्टाइल की करेंसी थी। तो जब वो विंडो में गए थे, टिकट विंडो में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये वाली करेंसी नहीं चलेगी, नए फैशन जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है वो नहीं चले। तो उन्होंने क्या करा, ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब उन्होंने क्या करा, $300 को बैंक से निकाले, विड्रॉ करा, और ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड बाय माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर। जैसे कि उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कि किसी भी जो है डीलर से, कॉइन डीलर्स होते हैं ना जो एक्सचेंज कर देते हैं हमारी करेंसी अगर हमें बाहर जाना होता है। तो बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल। अब उसने कितने पैसे निकाला था बच्चों, $300। अब उसे कितने मिले, बॉट लेस देन 200। अब उन्हें जो ओल्ड स्टाइल के जो बिल मिले हैं, पैसा मिला है, वो कितना मिला, 200 इन ओल्ड स्टाइल। तो कितना लेस हो गया, आई डिडंट केयर, एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894। अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से एग्स वर 13 cents के एक डजन इन 1894। दिस इज ऑल अबाउट, कब की बात हो रही है, थर्ड लेवल में 1894 की बात हो रही है। तो नेक्स्ट डे चार्ली ड्रू 300। अब व्हाट इज, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हियर इज द एक्सप्लेनेशन। Next day, Charlie drew $300 out of the bank and bought old style currency. He had to pay a premium.
his $300 bought less than 200 in old style bills, right? But I have never again found the corridor. अब उन्होंने कहा कि मेरे को जो है फिर से जो है पैसे भी, करेंसी भी चेंज कर ली, जो नई करेंसी से जो है हमने ओल्ड करेंसी ले ली, $300 के बजाय उन्हें मिल गई लेस देन $200 मिल गए ओल्ड स्टाइल के। तो वो कह रहे बट I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब वो कह रहे हैं कि दोबारा जो है उनको जो है he has never जो है again found the corridor, जो कि कहाँ लीड करता है, थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को जो लीड करता है थर्ड लेवल, वो उन्हें नहीं मिला। ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश भी करी। often he tried often enough. Louisa was pretty worried when I told her all this. अब जब उन्होंने जो है लॉइसा को, अपनी वाइफ को जो है ये सारी बातें बताई, तो she was pretty worried when he told her all this incident, इस सब के बारे में, जो घटना के बारे में बताया, and didn't want me to look for the third level anymore. और उन्होंने उसको सख्ती से, होता है ना कि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि अब तुम जो है didn't want उनको बोला कि me to look for the third level anymore, कि अब जो है तुम जो है ये स्टॉप कर दो। After a while he stopped, he went back to his stamps, और फिर जो स्टैम्प कलेक्शन का काम था, फिर उन्होंने जो है उन्होंने क्या करा, इसको स्टॉप कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। और वो फिर भी एक होता है ना कि हमें, अगर मेरे को विश्वास है कि भाई ये है थर्ड लेवल है और मेरे पास जो है उसके प्रूफ भी हैं, तो मुझे लगेगा नहीं भाई एक दिन जो है मेरे को ये जरूर मिल जाएगा थर्ड लेवल। तो एक होप होती है, एक आशा होती है। तो दे वर बोथ लुकिंग फॉर एवरी वीकेंड में, सप्ताह में जो है, क्योंकि उनके पास जो है प्रूफ थे दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। माय फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड। अब जो उनका दोस्त था, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, तो नाम क्या था उसका बच्चों, सैम विनर, तो वो जो है थोड़े दिन के बाद क्या हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया, वहां से चला गया। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's city boy and I used to tell him about Galesburg. अब किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया है, और थोड़ा सा क्या था, सस्पेक्टेड था, क्योंकि Sam's city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894। अब जैसे ही उसने जो है अपना जो है करेंसी को जो है कन्वर्ट करा, जो है his $300 bought less than 200 in old styles, but though he tried many in time, he could never find the corridor that led to the third level at Grand Central Station। अब जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया कि उसकी वाइफ ने, his wife, उसकी वाइफ ने क्या बोला उसको कि तुम जो है इसको जो है फिर से फाइंड करना छोड़ दो और स्टॉप कर दो ये सारी चीजें। His wife became much worried when he told her all this. She didn't want him to look for the third level anymore. And after a while he stopped, but he often talked to his friend Sam Winner about the beauties of Galesburg। परंतु वो कभी कभी जो है गेल्सबर्ग की जो है बातें करता था, किससे, सैम विनर से। Now Charlie अब जो है कभी कभी gave his attention to stamps। अब जो उनके ग्रैंडफादर का जो है, पहले भी मैंने बताया था कि आपको, कि उनके जो ग्रैंडफादर थे क्या काम करते थे, स्टाम्प कलेक्शन का। उनकी शौक था, कईयों की होती है ना, हॉबी भी होती है कि नए नए टिकट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टाम्प कलेक्टिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है उसके फादर, जो ग्रैंडफादर थे, तो उन्होंने फिर से, जो चार्ली ने क्या करा, gave his attention to stamps। His grandfather's collection had many first day covers because one night, अब एक रात को क्या हुआ, fussing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is? अब बच्चों फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब कोई नया नया टिकट आते हैं ना,
मार्केट में तो क्या करते हैं, जो टिकट कलेक्टर जो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं, कलेक्टर्स जो कहलाते हैं स्टाम्प कलेक्टर्स, कलेक्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, नई नई टिकट्स को ले लेते हैं और एक जो है एनवलप में उनको डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें अपने जो है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ले जाएंगे और उसमें एक कोरा पेपर, मतलब उसमें कुछ लिखा नहीं रहता, उसको उसमें एनवलप में डाल के अपने एड्रेस में उसको साइन करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि इस डेट को ये जो है मार्केट में आया था। तो जब वो सेल होने लगता है तो वो जो है उसको पोस्ट कर देते हैं अपने एड्रेस में। तो व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, stamp collectors buy some of these. They use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale. The postmark proves the date. Such an envelope is called a first day cover. तो I hope आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि what is first day cover. तो first day cover in simple way हम क्या कह सकते हैं कि जब नए नए जो है टिकट जो है मार्केट में जब आता है, इशूड होते हैं, तो स्टाम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, कुछ टिकट्स अपने पास ले लेते हैं और एक एनवलप में जो है उसको करके एक पेपर उसके अंदर डाल देते हैं और अपने जब वो मार्केट में आता है तो वो अपने एड्रेस में उसको पोस्ट कर देते हैं। तो उसमें डेट जो है ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी ना, जब स्टाम्पिंग करेंगे उसमें स्टाम्प लगाएंगे। तो व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, स्टाम्प कलेक्टर्स buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. तो ये क्वेश्चन भी है कि what is first day cover? What do you mean by first day cover? Right? तो यही आंसर है उसका कि जब न्यू स्टैम्प जो है इशू होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, पहले दिन ही जो है मार्केट में जैसे आता है सेल करने के लिए, and the postmark, जो पोस्टमार्क होता है उसमें proves the date. The envelope is called a first day cover. So this is the answer of that question. They are never opened, उसको खोलते नहीं है, you just put blank paper in the envelope. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या रखते हैं, they put blank paper, उसमें कुछ लिखा नहीं रहता अंदर, सिंपल जो है एनवलप में जो है वो डाल के रख देते हैं और अपने नाम पे जो है उसको मेल कर देते हैं। तो इट इज तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, राइट? एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट एंड एनवलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। उसको खोलते नहीं है, यू जस्ट पुट blank paper in the envelope. That night among my oldest first day covers, अब उस रात को उन्होंने क्या करा कि उनके पास बहुत सारे थे जो ओल्डेस्ट पुराने थे फर्स्ट डे कवर्स थे। आई फाउंड वन, अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि मुझे एक ऐसा मिला, बहुत सारे थे फर्स्ट डे कवर्स थे और जब उनमें से जो है उन्होंने एक ढूंढा और क्या लिखा, फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर बट देयर इट वॉज देयर। अब जो पहले उन्होंने देखा था तो उन्हें मिल नहीं रहा था, परंतु अब जो है इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट। अब इस समय उन्हें मिला वो वाला स्टैम्प जो है फर्स्ट डे कवर, और किसने मेल करा हुआ था, किसी ने जो है हैड मेल्ड, किसी ने उन्हें मेल्ड करा था ग्रैंडफादर के एड्रेस पे, एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। किसी ने क्या करा था, उसको मेल कर दिया था ग्रैंडफादर के जो है एड्रेस पे। That's what the address on the envelope said and it had been there since July 18. अब मैंने पहले बोला था आपको याद रखना वो वाली डेट, तो 18 जुलाई 1894 में जो है उसके ऊपर जो पहले बताया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि उसमें पोस्टमार्क लगा देता है जो प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है, डेट प्रूफ करता है। तो उसमें जो पोस्ट मार्क लगा हुआ था, उस एनवलप में जो पोस्ट मार्क लगा हुआ था, एंड दैट वाज क्या था वो, जुलाई 18, 1894। कैसे पता चला, द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल, उसे याद नहीं आ रहा था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, कितने का था स्टैम्प, 6 सेंट का था। डल ब्राउन, अब जो है कैसा था, डल ब्राउन कलर का था, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसमें प्रेसिडेंट की गारफील्ड की जो है
उसमें क्या बनी हुई थी, फोटो बनी हुई थी। कितने पैसे का था, 6 सेंट का था, राइट। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, इट स्टेड देयर। और जैसे ही उनके जो ग्रैंडडैड के पास आया मेल के थ्रू, तो सीधे उनके जो है कलेक्शन जहाँ पे था वहां पे वो पहुंच गया। Till I looked it out and opened it, the paper inside was not blank. जैसे मैंने पहले बताया कि जो फर्स्ट डे कवर होता है उसमें एक पेपर डालते हैं और कैसा रहता है, वो ब्लैंक रहता है, पूरा पेपर रहता है। बट दिस टाइम द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक। तो अब वो पढ़ते हैं उस लेटर में क्या लिखा था। तो उसकी वाइफ जिस तरह से उनको बोलती हैं कि तुम जो है, she did not want him to look for the third level anymore, and after a while he stopped, but he often talked to his friend Sam Winner about the beauties of Galesburg. कभी कभी जो है उसके बारे में जो है वो बात करते थे। नाउ चार्ली गेव द अटेंशन टू स्टैम्प्स, हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन हैड मैनी फर्स्ट डे कवर्स। अब बहुत सारे थे, जैसे अभी मैंने ऐसा ही टोल्ड यू कि बहुत सारे थे। लेटस नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। जैसे अभी मैंने बताया क्या होता है कि एक स्टैम्प जो होता है नया नया जो है मार्केट में आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं, दे कलेक्ट stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called the first day cover. They never opened, you just put blank paper in the envelope. परंतु अभी जो उनको मिला था, it was not blank. One night Charlie was looking among his oldest first day covers. There he found one that had been mailed to his grandfather to his home in Galesburg. Right? Charlie did not remember having ever seen it before. क्योंकि चार्ली ने पहले इसको कभी नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम जो है सीधे मेल आके उसके स्टैम्प कलेक्शन में जो है उसको रख दिया था। और उसमें क्या था, चार्ली डिड नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर सीन इट बिफोर। द पोस्ट मार्क showed July 18, 1894, but the paper inside it was not blank. It had a note. His psychiatrist friend Sam Winner. अब ये जो लेटर किसने लिखा हुआ था, अब देखो यहाँ पे क्या है, एड्रेस लिखा हुआ 941 विलियर्ड स्टेट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। अब वो चार्ली को लिखता है, और कौन लिख रहा है, ये उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड लिख रहा है कि I got to wishing you that you were right। कि अब वो कह रहा है कि पहले तो वो बोलता था नहीं भाई तुम तो जो है, क्योंकि इस दुनिया में क्या है, लाइफ में क्या वरीड है, बहुत सारी वॉर हैं, और तुम जो है और इनसिक्योरिटी है, और तुम इन सब से एस्केप करने के लिए जो है तुम थर्ड लेवल। परंतु अब जो है वो जो ब्लैंक पेपर था रखते थे एनवेलप में, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट ब्लैंक। तो वो क्या उसमें पढ़ा उन्होंने, तो क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन इन इट, आई गॉट अ विशिंग दैट यू वर राइट। कि अब वो विश कर रहे हैं कि तुम जो हो क्या हो, सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट्स ट्रू। चार्ली की ये सही है। आई फाउंड कि मैंने ढूंढ लिया है थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द Delhi, someone is playing a piano। कि यहाँ पे जो है कोई जो है क्या बजा रहे हैं पियानो, and they are all out on the front porch singing Nelly Home। ये गाना गा रहे हैं, and I am invited over for, अब जो है वो lemonade, come on back Charlie and Liza। अब उनको कह रहे हैं कि तुम भी जो है वापस यहाँ पे आ जाओ थर्ड लेवल पे, चार्ली एंड लाइसा। keep looking till you find the third level, it's worth it, believe me। अब जो है वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो है उन्होंने इसको लेटर को पढ़ा। द नोट इज साइंड सैम, और नीचे क्या लिखा हुआ था, सैम। जैसे होता है कि कोई लेटर होता है उसके बाद में क्या लिखा था, यूअर्स ट्रूली फ्रेंड। तो यहाँ पे नोट में साइन क्या था, सैम का था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर I found out that Sam bought $800 worth of old style currency that ought to set him। अब जब वो वहां पे कॉइन स्टोर पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां से जो है सैम ने कितने पैसे ले रखे थे, $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी के। दैट ought to set him up in a nice little hay field
and grain business, जैसे वो भूसे का बिजनेस करते थे, he always said that what he really wished he could do, इतने पैसों से तो जो है वो अपना बिजनेस कर सकते थे, wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois. In 1894, his old business, by Sam, was my psychiatrist. तो लेटर चार्ली ने क्या देखा, फाउंड फ्रॉम द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, क्या देखा उन्होंने, कॉइन स्टोर से क्या देखा कि उन्होंने जो सैम ने क्या करा, ही बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, जिसकी जो है करेंसी क्या थी, ओल्ड स्टाइल की थी, $800 worth of old style currency. With that, Charlie thought Sam could set up a little hay feed and grain business, which he liked so, क्योंकि उसे ये वाला बिजनेस जो है पसंद था, हे का भूसे का जो है बिजनेस करना चाहता था वो, little hay feed and grain business, which he liked so much. In Galesburg of 1894, he could find no scope for his old business, क्योंकि अब गेल्सबर्ग चला गया, वहां कोई स्कोप नहीं है इन 1894 में बिजनेस का, बिकॉज ही वॉज द, क्योंकि वो क्या है, एक साइकेट्रिस्ट है, वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि किस तरह से जो है यहाँ पे हमें पता चला है कि सैम को जो है सैम जो है किस तरह से चार्ली को जो है पहले बोल रहे थे कि तुम एस्केप करने के लिए, क्योंकि ये जो लाइफ है ये किससे है, वरीद से है, और तुम जो है कंफ्यूज कर रहे हो, थर्ड लेवल कुछ नहीं है. परंतु लास्ट में जो है, जो उनका फर्स्ट एक कवर, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट एक कवर क्या होता है, कि उसके थ्रू उन्होंने बताया कि जब उनको एक नोट मिला और उसमें जो पेपर था ब्लैंक नहीं था, इट वॉज नॉट ब्लैंक, बट उन्होंने लिखा था कि थर्ड लेवल है और हम जो है वहाँ पे कब से हैं, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ, और वो उनसे भी कहते हैं कि और दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स इसका घर में डिस्कस करिए, अपने आप करने की कोशिश करें, राइट. तो बच्चों आज जो है ये थर्ड लेवल जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका. थोड़ा सा ये आपको पता नहीं कंफ्यूज लग रहा होगा कि किस तरह से 2 लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो है वहीं से जो है ट्रेन जो है अराइव होती है और डिपार्चर होती हैं और वहीं पे टाइम टेबल लगाता है. परंतु थर्ड लेवल जो है जिस तरह से वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से जो है डिस्कस करता है थर्ड लेवल की बात, और वो उसको किस तरह से जो है समझाते हैं, या और जो उसके अदर फ्रेंड्स हैं किस तरह से उसे समझाते हैं कि नहीं भाई थर्ड लेवल नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा वर्ल्ड है ये किससे है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से है, वॉर है इसमें, और तुम जो है इन सब चीजों से बचने के लिए जो है तुम थर्ड लेवल पे चले गए. परंतु लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो थर्ड लेवल में जाता है और वहां पे भी सब लोग ड्रेस अप थे, और जब वो बाहर आता है ओल्ड करेंसी लेने के लिए और दोबारा वो कभी भी वो थर्ड लेवल नहीं मिलता है उसको. परंतु एक दिन जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ जो है ध्यान देता है और फर्स्ट एक कवर उसको मिलता है, और उसके अंदर जो है एनवेलप के अंदर जो एक पेपर था और उसके बाहर जो पोस्ट मार्क था वो प्रूव कर रहा था कि जुलाई की तारीख बताई थी उसमें 1894, तो वो प्रूव कर रहा था. और वो लेटर जो था उसके अंदर किसने लिखा था, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा था कि नहीं भाई यू आर राइट. लास्ट में उसने बोला नहीं तुम सही थे, और थर्ड लेवल जो है मैंने ढूंढ लिया है और मैं जो हूँ यहाँ पे हूँ, और उनको भी इन्वाइट किया. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस